छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में आज यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ भारी जनाक्रोश देखने को मिला। स्वर्ण समाज के सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि ये नए नियम सवर्ण विरोधी हैं और इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। राम मंदिर परिसर से शुरू हुई यह विशाल रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए घड़ी चौक पहुंची, जहां एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन का शहर में व्यापक असर देखने को मिला। बाजार पूरी तरह बंद रहे और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। प्रदर्शनकारियों ने इस बिल को काला कानून करार देते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। आइए सुनते हैं इस विरोध प्रदर्शन पर समाज के प्रबुद्ध जनों का क्या कहना है। संरक्षण और अन्य मुद्दाएं जो हैं उनको लेकर हमेशा सड़क पर आएगी और अब हिंदू स्वर्ण समाज जो है जाग चुका है और हम सारे हिंदू समाज जितने लोग हैं इसमें हम ऐसा नहीं चाहते या हम लोगों की भावना भी नहीं है। हमारा कोई भी एसटी है, एसी है, ओबीसी है, वो भी हमारे सब बंधु बांधव, उनसे हम अलग नहीं है। सब हम उनके साथ हैं और उनको बगलाया जा रहा है, उनको धमका माने उनको एक तरह से तोड़ने का काम किया जा रहा है। हम और आप सभी जानते हैं कि जो मैं सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि कम से कम उन्होंने प्राइमा फेसी देखा और उन्होंने कहा कि वास्तव में ये यूजीसी कानून में जो है कमियां हैं, खामियां हैं, बहुत सारा है और एक तरफा बनाया गया है और इसमें सवर्ण समाज के लिए कोई बात नहीं रखी गई है। इस टाइप का कानून तोड़ने की जो कानून बनाया जा रहा है वो वास्तव में पूरा हमारा हिंदू समाज टूट जाएगा। एक दो हमारा स्वर्ण समाज नहीं टूट रहा है, अलग नहीं हो रहा है, हमारा पूरा हिंदू समाज टूट रहा है। इसलिए हम इसका घोर विरोध कर रहे हैं। ये जो संशोधन का प्रस्तावित विधेयक है वो घोर षड्यंत्रकारी कलंकित काला कानून रूपी संशोधन है, जिसका हम लोग तन मन धन से विरोध कर रहे हैं। इस संशोधित प्रावधान में विशेष रूप से कथित सवर्ण जातियों को टारगेट किया गया है, उन पर हमला किया गया है। उनकी आस्था, उनके विश्वास, उनके आत्मविश्वास, उनके सम्मान, उनके वर्षों के त्याग तपस्या को भुलाते हुए इस तरह का घृणित काला कानून सिर्फ जातिगत भेद के लिए, सिर्फ जातिगत विद्वेष फैलाने के आशय से किया गया है और उसके प्रमाण हमको दिख रहे हैं। मैं आगे बताऊंगा। अब मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य हूं नहीं, मैं एक आम नागरिक हूं और मैं भाजपा के बारे में कुछ नहीं कह सकता, ना कांग्रेस के बारे में कुछ कह सकता हूं। मगर जिसके अंदर भी जमीर है, आत्मसम्मान है, जिसके अंदर भी इस माँ भारती के लिए कोई प्रेम है, सम्मान है, इस देश के लिए, समाज के लिए, वो खुले दिल से आएगा और स्वयं वो इस्तीफा देगा। एक एसपी साहब हैं छत्तीसगढ़ में कहीं, उन्होंने अभी इस्तीफा दिया। कल मैंने फेसबुक में पढ़ लिया संयोग से, मुझे उनका सम्मानीय नाम याद नहीं आ रहा है, मगर फेसबुक आप खंगालेंगे तो अभी उन्होंने आईपीएस जैसे पद से इस्तीफा दिया है। श्री राम, हम ये पूरी उम्मीद रखते हैं ईश्वर की कृपा हम सभी देशवासियों पर, सारे समाज के लोगों पर हो कि हमको इतनी शक्ति दें, माँ भवानी हमको इतना शक्तिवान बनाए कि हमारा जो छोटा सा संघर्ष आरंभ हुआ है ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप ले ले और भाजपा के तमाम राजनीतिक पार्टियों को एक सबक मिले कि कोई भी व्यक्ति जो समाज के किसी वर्ग विशेष का अगर की उपेक्षा करता है और किसी समाज वर्ग विशेष को, जाति विशेष को टारगेट करता है तो वह सत्ता पर काबिज नहीं रह सकता है। पूरा समाज चाहे कोई भी हो, ओबीसी भी तो हमारे एससी एसटी भाई, ओबीसी भाई, हरिजन भाई, आदिवासी भाई हमारे साथ हैं, उनके प्रति तो हमारा प्रेम है ही। जो हमारे साथ नहीं भी है उनके प्रति भी हमारा कोई विद्वेष नहीं है। हम किसी जाति के लिए नहीं आए हैं, हम एक जाति विशेष की उपेक्षा, निंदा, उसके लिए उसको जो टारगेट किया जा रहा है, उसके साथ जो गलत किया जा रहा है, जो अन्यायपूर्ण विधेयक लाया जा रहा है, उसके खिलाफ हैं। हम तो पूरे समाज को एकजुट लेके चलना चाहते हैं। मैं नगरवासियों का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं और मैं ये उनसे आगे भी उम्मीद रखता हूं कि आगे भी यदि इस प्रकार का कोई संघर्ष का क्षेत्र आएगा, कोई अवसर आएगा, उसमें भी नगरवासी खुल करके आएंगे। जाति पाति को छोड़कर, पार्टी को, पॉलिटिक्स को छोड़कर, दलगत राजनीति को छोड़कर एक सिर्फ राष्ट्र हित में, देश हित में, समाज हित में आगे आएंगे। मैं उनसे पूरी अपेक्षा रखता हूं और वो अपेक्षा मेरी ईश्वर की कृपा से अवश्य पूर्ण होगी। हम सभी की यही इच्छा है। हम सभी जो लोग इस काले कानून का विरोध कर रहे हैं, हमारा यही आग्रह है सभी। फिलहाल अंबिकापुर में स्थिति तनावपूर्ण लेकिन शांतिपूर्ण बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि स्वर्ण समाज की इस हुंकार का केंद्र सरकार पर क्या असर पड़ता है।